चक्की बैंक जो कैंट स्टेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं पठानकोट का, और उसके ऊपर तो 100 करोड़ से ऊपर का पैसा लग रहा है। ये लगभग 121 करोड़ रुपया है। जब तक उड़ान स्कीम के साथ चलता रहा तब तक पैसेंजर मिलते रहे नहीं। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन दोनों ओर से उसका प्रयोग होना चाहिए, और लोकल पर वोकल, स्टेशन के अंदर एक दुकान एक प्रोडक्ट उस क्षेत्र का, उसके लिए रखा गया कि आने जाने वालों को उस क्षेत्र की विशेषता के बारे में जानकारी मिले। और अब एक लास्ट सुझाव और भेजा है, अगर उस पर काम करते हैं तो हमारा स्टेट वाला भी नहीं टूटता है मापदंड केंद्र का, लेकिन हमको वंदे भारत मिल सकता है। मैं कहता हूँ एक सवारी हो, मेरे पठानकोट को दिल्ली तक जाने के लिए जहाज मिलना चाहिए। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व पंजाब प्रधान और पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा मेरे साथ हैं। अश्विनी जी, पहले तो मैं AMI न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद खुराना जी। पठानकोट में एक एयरपोर्ट होता था, एक रेलवे स्टेशन भी होता था। रेलवे स्टेशन चला गया चक्की बैंक, चलो वो तो एक मजबूरी थी कि चक्की बैंक जाना भी चाहिए था, क्योंकि फास्ट ट्रेन्स अगर पठानकोट आएंगी तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए वो चक्की बैंक शिफ्ट हो गया। चक्की बैंक में जब शिफ्ट हुआ, चक्की बैंक का भी स्टेशन का भी जीर्णोद्धार किया गया, उसमें भी काफ़ी पैसा लगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें एक अश्विनी जी एक वो लगाया गया एस्केलेटर, और वो आपको ये पता होगा कि सारी ट्रेन्स जो आती हैं वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती हैं। जाने के लिए तो एस्केलेटर लगा दिया, पर जब वापस आना है तो वापस आने के लिए वहाँ एस्केलेटर नहीं है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि आपके प्रश्न में कि पठानकोट में स्टेशन होता था, बिल्कुल आज भी पठानकोट में रेलवे स्टेशन है। उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। वो अरे आप बोले मैं बोला, आज भी वहाँ स्टेशन है, वहाँ ट्रेन नहीं और इसके साथ साथ आप चक्की बैंक को क्या पठानकोट का हिस्सा नहीं समझते हो? ऐसे ही मतलब वो सेंसेशन पैदा नहीं करनी चाहिए। चक्की बैंक भी पठानकोट का स्टेशन है, पठानकोट में भी रेलवे का स्टेशन है। यहाँ से लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ से जम्मू से आने वाली गाड़ियाँ चलती हैं। पठानकोट के स्टेशन से जो दिल्ली को सुबह गाड़ी चलती है वो भी चल रही है। आपके ध्यान में रहा होगा कि अभी 6 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का मॉडिफिकेशन के लिए जो स्टेशन चुने हैं, उनमें पठानकोट का शहर का रेलवे स्टेशन भी है, जिस पे आधुनिक सुविधाओं के साथ उस स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पार्किंग की अलग व्यवस्था होगी, वाईफाई फ्री होगा, सामान्य जनमानस जो रेलवे के द्वारा जाता है उसके बैठने का अच्छा प्रबंध रहेगा, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं रहेंगी। जब इतना पैसा लगभग 21-22 करोड़ रुपया इस स्टेशन पे लगने वाला है, तो इसका मतलब रेलवे के दिमाग में योजना है कि इस रेलवे स्टेशन का पूरा प्रयोग किया जाए, तो आने वाले समय में यहाँ से और भी बहुत सारी ट्रेन जो है वो चलने वाली हैं। दूसरा, यहाँ तक चक्की बैंक जो कैंट स्टेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं पठानकोट का, वहाँ अभी कार्य चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसके ऊपर तो 100 करोड़ से ऊपर का पैसा लग रहा है। लगभग 121 करोड़ रुपया है। उसका जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन दोनों ओर से उसका प्रयोग होना चाहिए, कि उसको आने जाने के लिए दोनों तरफ से रास्ते होने चाहिए, तो उसका मुख दूसरी तरफ जाने वाला है। और ये तो ऑन प्रोसेस चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है उसमें समय लगता है। नहीं, पर ये तो बात तो खन्ना साहब के टाइम से चल रही है। नहीं, ये खन्ना साहब के समय पर, जिस समय आपकी बात आप कर रहे हैं ना, उस समय ये डिमांड्स हो रही थी, लेकिन 9 साल के अंदर इन डिमांड्स के ऊपर काम हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में
पठानकोट के उस स्टेशन को चुना गया, और उसके साथ साथ जलंधर का स्टेशन चुना, लुधियाना का चुना। और इन स्टेशनों की जो विशेषता रहेगी, लोकल उसकी संस्कृति क्या रही है, उस स्टेशन को उस हिसाब से बनाया जाएगा, उसकी डिज़ाइनिंग उस हिसाब से हो रही है। और लोकल पर वोकल, स्टेशन के अंदर एक दुकान एक प्रोडक्ट उस क्षेत्र का, उसके लिए रखा गया कि आने जाने वालों को उस क्षेत्र की विशेषता के बारे में जानकारी मिले। तो मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी कदम उन्होंने किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया। दूसरा प्रश्न आपका एयरपोर्ट को लेके, नहीं, पहले चक्की बैंक स्टेशन पे जो चक्की बैंक नहीं, वो तो स्टेशन, जब कार्य पूरा होगा दोनों तरफ से आप ये देखिए ना, आने जाने का जब वो एस्केलेटर लगा, पहले तो वो एस्केलेटर 1 साल 1.5 साल तक यहीं पड़ा रहा, लगा ही नहीं। अब लगा तो फिर दूसरी तरफ क्यों नहीं लगा? आपको 1.5 साल के बाद क्यों याद आया इस विषय पे? क्योंकि अब लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। आप करते हैं तो 1.5 साल पहले जब वो पड़ा था, तो पहले आपसे मिलना बड़ा मुश्किल था ना। ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए था। नहीं, अब तो लग गया, अब तो लग गया, अब लग गया। आप एक साइड लगी, दूसरी साइड नहीं लगी। दूसरा भी जब अभी कार्यरत है सारा मामला, जब वो बनेगा दोनों साइड पे लगना है वो, और वो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। जैसे आप तो बाहर जाते रहते हैं, बड़े आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, बाहर जाते रहते हैं, वैसा स्टेशन बनेगा। लगेगा नहीं, लगेगा कि नहीं एक नए स्टेशन पे आप आए हैं। तो इसके साथ ईश्वर करे वो दिन भी आएगा, अगर ये देश बुलेट ट्रेन की ओर आगे बढ़ रहा है, वंदे भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, तो जो आप कह रहे हैं मेट्रो स्टेशन भी इस शहर की अगर ज़रूरत बनेगी तो वो भी आएगी, कभी ना कभी, क्यों नहीं आएगी। अश्विनी जी, आपने वंदे भारत की बात की, तो वंदे भारत के स्टॉपेज के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें समस्या केवल एक है कि एक स्टेट को एक उन्होंने देना है स्टॉपेज। ये सब आड़े आ रहा है कि पूरे देश के अंदर एक स्टेट में एक स्टॉपेज है, सिवाय जहाँ से कुछ जरूर होती है। हिमाचल का कोई स्टेशन नहीं है यहाँ, तो ये हिमाचल का भी स्टेशन है नहीं, ये पंजाब का, ये पंजाब का, वो सारी बातें हमने लिखी हैं, जहाँ 3-4 बार मैं आपको इतने लेटर दिखा सकता हूँ, आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, J&K और हिमाचल का गेटवे है, लिखा है सारा। और अब एक लास्ट सुझाव और भेजा है, अगर उस पर काम करते हैं तो हमारा स्टेट वाला भी नहीं टूटता है मापदंड केंद्र का, लेकिन हमको वंदे भारत मिल सकता है, और उसमें बाकी लोगों की मदद लेके देखते हैं क्या बनता है। लेकिन हमारी इच्छा है कि वंदे भारत का लाभ पठानकोट के लोगों को भी मिलना चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न आपने खड़ा किया ये एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट कोरोना की महामारी के अंदर बंद हो गया, तो आपके ध्यान में रहे कि अब जो द्वारा स्कीम के तहत, उड़न स्कीम के तहत कि सामान्य जनमानस भी उसमें सफ़र करे, पठानकोट को ले लिया गया, और बहुत जल्दी पठानकोट से द्वारा फ्लाइट शुरू होगी, ऐसी उम्मीद भी है, और इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत भी हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लाइट शुरू हो। और हिमाचल वालों को भी बोला गया कि उनका जो सड़क का टुकड़ा ख़राब हुआ है उसको वो जल्दी रिपेयर वगैरह करके बनाएं। तो ये आज की स्थिति है। अश्विनी जी, आपने बोला कि कोरोना के कारण एयरपोर्ट बंद हो गया था। बेसिकली ये कोरोना के कारण बंद नहीं हुआ था, मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी पार्टी की कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण बंद हुआ। नहीं, कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण, क्योंकि मैं आपसे आप प्रश्न करेंगे या प्रश्नों का उत्तर भी खुद देंगे? नहीं, आप नहीं, पहले आप ही दो। नहीं, मैं तो ये इच्छा शक्ति ये कारण कम नहीं हुआ। कोरोना की महामारी के अंदर ये जो उड़ान स्कीम के तहत जो भी फ्लाइट्स आई थी उस समय लोगों का आना जाना कम हो गया था। आखिर में इसको चलाना तो किसी एयर अथॉरिटी नहीं है ना, किसी ग्रुप ने चलाना ना सर। और इसके पीछे उसको हम लोग क्या करें, उसमें अपनी कमजोरियां आती हैं। प्राइवेटाइजेशन है सारा। आप काम करते हो, आपने कोई दुकान खोल ली, तो आपको ये लगता ना कि वो चलनी चाहिए। यहाँ पे कई बार जितनी आउटपुट निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही थी। उसके लिए हमने ये भी सुझाव दिया कि कोई ना कोई फ़्लाइट आप
लद्दाख वाली रोक लो, होपिंग फ्लाइट। हाँ लद्दाख जाने वाली का स्टॉपेज कर लो। तो इच्छा शक्ति है तभी ये सारी बातें भी दिमाग में आती हैं। नहीं सर, तो इसके नहीं। लिए प्रयास भी होता है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। चलो आप- क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि आपकी ये बात इन्फॉर्मेशन गलत है कि वहाँ पर पैसेंजर्स की कमी थी। पैसेंजर्स की कमी ना कभी थी ना कभी हुई। आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि पैसेंजर्स की कमी नहीं थी। इच्छा शक्ति की कमी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इस मुद्दे को बहुत बार उठाया। इवन मैंने खुद आपके कारण ही हमने किया है ये द्वारा। नहीं, मैं आप आपके लोग लिए बहुत उठाते- धन्यवादी हूँ। आप लोग उठाते रहते हो, अच्छा है ध्यान। मैं तभी कह रहा 1.5 साल के बाद नहीं उठाना चाहिए था जो रेलवे वाला, वो पहले उठाते। पहले उठाया हमें था। पठानकोट को वालों को मैं लाभ रेलवे मिलता था। अथॉरिटीज़ को, यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ को मिला था। वो कहते हैं जी हमारे, वो तो बोलने को तैयार ही नहीं बहुत होते। ये जो आपका ही प्रयास है, उड़ान स्कीम समाप्त हो गई थी, यस वो भी एक कारण रहा ना। उड़ान स्कीम अकेले पठानकोट के लिए सर, उड़ान समाप्त नहीं- स्कीम पहले खत्म हो गई अरे थी पठानकोट के लिए नहीं हुई सर। थी। उड़ान स्कीम पहले खत्म हो गई थी। आप बात सुन लो ना, जब तक उड़ान स्कीम के साथ चलता रहा तब तक पैसेंजर मिलते रहे। नहीं और जब ये नहीं अरे 4 बार मैं आया हूँ, 15 लोग थे सर, पता नहीं दिल्ली आपका से मैं मैं- आया हूँ। क्योंकि अरे मैं छोड़िए, आपको वो विषय नहीं है। मैं कहता हूँ एक सवारी हो, मेरे पठानकोट को दिल्ली तक जाने के लिए जहाज मिलना चाहिए। धन्यवाद। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह। दाम कम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का धड़का लगा। अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा जियो फाइबर। अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाए। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से, तो बजट की नो वरी।